वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 2 महीने का टाइम बचा है अब आपके पास में। अब 2 महीने में आपको कैसे क्या करना है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत कर पाओ, ताकि आबकारी का पेपर चल रहा है, शायद हो गया है या जो भी है। आपने रिव्यू देखा होगा तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है, मतलब कुछ भी पूछ ले रहा है, थोड़ा सा लेवल उसका हाई चल रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर भी वर्ग 2 में हो सकती है कि भाई पेपर जो सिलेबस दिया गया है क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, लेकिन डीप में पूछ सकते हैं आपसे। तो थोड़ा सा डीपली आपको तैयारी करनी है। जो भी आप NCERT जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कोई से भी बुक्स आप लगा रहे हैं तो आप उनको अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। एक पॉजिटिव पॉइंट तो आपको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग हटा दी है। पात्रता परीक्षा में अब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए और डेट भी एक्सटेंड नहीं करी है, तो फॉर्म का तो अब कुछ है नहीं कि अब ओपन होंगे। अब तो टाइम ही हो गया है, अब तो 2 महीने का टाइम भी बचा हुआ है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि भाई आखिरकार अब 2 महीने में हम क्या करें, मतलब किस तरीके से सिलेबस को पूरा करें। यदि आप में से काफ़ी लोगों ने, मतलब काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने मेरी पुरानी वाली वीडियोस भी देखी होंगी, जिनमें मैंने आपको तैयारी के बारे में बताया था कैसे करना है, कहाँ से करना है। लगभग ये मान लो कि यदि आप 2 महीने पहले से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो आपने अपनी NCERTs तो कवर कर ही दी हुई होंगी, और जो बेसिक आपका था वो आपका मजबूत हो गया होगा। अब आप चाहें तो और भी एक्स्ट्रा बुक्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने मैथ के लिए बताई है, सोशल के लिए मैं अभी और भी बुक्स बताऊंगा। लैंग्वेजेस के बारे में मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। आप कॉमन पार्ट का आप मुझसे देख सकते हैं, मतलब जो साहित्य लिटरेचर आपका आता है, जैसे कि हिंदी संस्कृत का, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि भाई कौन सी बुक्स पढ़ें, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड का नहीं हूँ। बाकी का अपना जो मैथ हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया है, इंग्लिश हो गया है, इनके बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि इनकी तैयारी इनको मैंने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में, तो मुझे इनका आइडिया है। और मैथ साइंस वाला तो मैं हूँ ही, तो इनमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है, क्योंकि मुझे बुक्स के बारे में भी पता रहता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अच्छे से पता है इनके बारे में। लैंग्वेज का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, इसीलिए मैं उन पे ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ कि भई आप हिंदी की इस राइटर की बुक ले लो, संस्कृत साहित्य के लिए इस राइटर की बुक ले लो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। हालांकि मैं किसी और से पता कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा यदि पता चला तो। जैसे आप देखो, मैं पहले मैथ पे बात कर लेता हूँ। आप मैथ में जैसे कि आपने NCERT कर ली होगी, यदि नहीं करी है तो जल्दी से उसे आप पूरा करो आप लोग, क्योंकि अब उसके अलावा और दूसरी बुक्स लगाने का टाइम आ गया है, और रिवीजन का टाइम तो अभी नहीं है, और मॉक टेस्ट लगाने का टाइम आपका आ गया है। तो जैसे कि मैथ में मैंने आपको बताया था, मैं अभी आपको वो वाली बुक्स बता दूंगा। कल या परसों वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस की बुक्स बताऊँगा, और इंग्लिश की बुक भी बता दूँगा, जो कि मेरे पास रखी हैं। मतलब निकालना पड़ेगा कहाँ कहाँ रखी हैं। तो मैं आपको कल या परसों ही एक वीडियो लाने वाला हूँ, बुक्स बताने वाला हूँ कौन से राइटर की है मेरे पास में, आप देख लेना। देखो, NCERT के अलावा बताने वाला हूँ। NCERT आपकी लगभग हो गई होंगी यदि आपने मुझे पहले से सुना है, या मतलब आप पहले से तैयारी में अच्छे से लग गए थे जब आपने फॉर्म भरा था तभी से, तो NCERT आपने कर ली होगी लगभग, या थोड़ी बहुत बची होगी, तो वो आप 8-9 दिनों में जितना भी टाइम लो आप कर लेना आराम से उसको। कल परसों मैं आपको सारी बुक्स बताऊंगा, राइटर्स के नेम बताऊंगा, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो अभी आपको बता दूंगा। बिना बुक्स के तो भाई आपका काम चलने वाला है नहीं है। आप सोचो कि हम बुक्स भी ना लें और सब कुछ हो जाए, और केवल NCERT के दम पे हो जाए। NCERT के दम पे सब कुछ तो नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल के जो पेपर्स जो तैयार किए जा रहे हैं वो अलग होते हैं। अभी मेरा KBS का एग्ज़ाम मैंने दिया है। एक बात आपको बताता हूँ मैं, मतलब नई क्या देखने को मिली। वोकैब का ज़्यादा जिक्र नहीं था, वोकैब ज़्यादा आ गई वहाँ पे इंग्लिश में। और पैटर्न पता है कैसा चेंज किया, लोगों को पेपर आसान लग रहा है लेकिन वो कंफ्यूजिंग था। मतलब नहीं, ऐसे मान लीजिए बादल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है,
बादल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए। अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये 2 तो हो नहीं सकते बादल के। अब बाकी के जो 2 नाम दिए हैं वो इतने कन्फ्यूजिंग दिए थे कि भाई अब पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा। तो पैटर्न चेंज हो रहा है। ऐसे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रहे होंगे KBS के एग्ज़ाम में, मेरी वाली शिफ्ट में। तो लोगों को तो आसान लगा यार, मतलब इतना सिंपल पूछ रहा है बादल का पर्यायवाची। इसीलिए यहाँ पे आप वर्ग 2 में आपको करना क्या है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए आप मैथ में नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो आप अच्छे से करो। आप साइंस में मान लीजिए कोई सा भी टॉपिक, आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर कर रहे हैं, अणु या परमाणु वाला, तो उसको भी आप थोड़ा सा डीप में जाएं, उसको भी आप थोड़ा सा डीप में। और मैंने जो पुरानी वाली वीडियोस अपलोडेड कर रखी हैं, मतलब बुक्स के बारे में भी बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप उनको भी देख सकते हो। अभी क्या करना है, अभी आपको अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि आपने जो पुराना कंटेंट पढ़ लिया है, मतलब जैसे NCERT कर ली होगी या कोई सी भी आपने बुक्स पढ़ी होंगी, उनको रिवीजन करना है। और रोज़ आपको MCQs लगाने ही लगाने हैं। आप रोज़ जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे लगाओ। फुल लेंथ टेस्ट आप 7 दिन में, 8 दिन में अभी लगाओ। उसके बाद फिर मतलब ये भी ज़्यादा लगा लेना, फुल लेंथ टेस्ट भी। अभी आप छोटे छोटे मॉक रेगुलर बेसिस पे चलने दो, रोज़ 1 लगाओ, 2 लगाओ, आप जितनी भी आपकी कैपेसिटी है अपनी तैयारी भी करो। और ये वाली हैबिट अपनी स्टार्ट कर दो, मॉक लगाने वाली। जहाँ से भी मिल रहे हैं आप वहाँ से बिंदास लगाओ। मैंने भी अपलोड कर रखे हैं डेमो वाले मॉक, भी आप लगा सकते हो। नए पैटर्न पे हैं और अभी और मॉक पे भी काम चल रहा है। अभी 2 महीने का टाइम है, तो धीरे धीरे वहाँ पे सारे मॉक अपलोड किए जा रहे हैं। आप चाहो तो उनको भी ले सकते हो, जो भी लेना चाहे, नहीं तो और भी प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो बिंदास अच्छे से चलने दो। पहले बेसिक आपका होने वाला होगा लगभग, मुझे विश्वास है। बेसिक के बाद में आपकी बात आएगी थोड़ा सा एडवांस बुक्स को लेकर के हमें चलना पड़ेगा। और जो सिलेबस दिया हुआ है तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही करना है। लेकिन एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, कभी भी पूरा का पूरा पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आता है। कल KBS में एक और चीज़ हुई कि जो रिमझिम पुस्तक होती है 1 से 5वीं तक की, उसकी कहानियों में से डीप में से क्वेश्चन बना के दे दिए, उनके लेखक पूछ लिए, उनकी विधाएं पूछ ली, जबकि सिलेबस में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ था। उन्होंने डायरेक्टली वही मतलब संधि समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, यही चीज़ें मेंशन करी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ से भी पूछ लिया। अब इसको पता है कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कि जो पेपर बनेगा वो 1 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। वैसे ही आपके यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है, मतलब जो आपकी 9वीं 10वीं तक की जो बुक्स होंगी ना, उनके कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस ही बनाएंगे। तो वो वाली बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, उन्हीं बुक्स में से देखने को मिल जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, बस थोड़ा सा डीप आपको करके चलना है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके कुछ डाउट हो तो बताना। रिप्लाई तो मैं देखो भाई कमेंट में नहीं कर पाता हूँ, कोशिश करूँगा कि अगली वाली वीडियो में उनको क्लियर कर दूँ। अभी मैं आपको कल या परसों मेरी एक बुक्स आने वाली है, एक वीडियो आने वाली, शायद कल ही आ जाए, जिसमें मैं आपको बुक्स के बारे में और अच्छे से बताने वाला हूँ। आज मैं बुक्स सारी निकाल के रख लूँगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग विषय की हैं, वो सब आपको बतानी हैं, ताकि आप अपनी और अच्छे लेवल पे तैयारी करना चाहें तो आप बिंदास बहुत अच्छी तैयारी कर पाएँ। और एक और बात, भटकना थोड़ा सा कम है आपको। एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि छोटे छोटे नोट्स होते हैं ना, कि इसके नोट्स ले लो आप, उसके ले लो, उनके पीछे थोड़ा सा कम भागना, क्योंकि जो सही बुक्स हैं ऐसे NCERT और भी जो बुक्स मैंने बताई हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बंदे ने कभी कमेंट करी थी कि आप NCERT को कितनी बार बोलोगे। भाई मैं तो उसे 1000 बार बोलूँगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं और वही बुक्स हैं जो सबसे पहले पढ़नी होती हैं। आप क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 6ठी से मतलब देखा जाए तो 10वीं तक का लेवल आपसे पूछा जाएगा, तो फिर वो बुक्स तो सबसे पहले आती ही हैं। उसके अलावा आपको अपना लेवल अच्छा करने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स लगानी पड़ेंगी।
ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो, जल्दी आपको वो और सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। कमेंट करके पूछो क्या आपको बताना है। और जो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी मैंने जो पेड वाला टेलीग्राम है वहाँ पर भी मैंने कुछ CDP के नोट्स वगैरह डाल रखे हैं, हिंदी के डाल रखे हैं। आप उनको करना चाहो तो आप उनको कर लेना, क्योंकि मैंने वो बहुत पहले अपलोड कर दिए थे, रिवीजन के लिए भी हैं, वो काम आएंगे आपके। यदि जो भी उन वहाँ पे जुड़ा हुआ है वो कर सकता है। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सक्सेस क्लासेस आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अपनी तैयारी अच्छे से करो, पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। अभी 2 महीने का टाइम है, लेकिन इस 2 महीने के टाइम को आप सही से यूटिलाइज़ करिएगा, थोड़ा सा भटकिएगा कम, और फिर आपका एग्ज़ाम निकल के रहेगा। पेपर का लेवल थोड़ा सा इस बार डिफ़िकल्ट हो सकता है, चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया है व्यापम ने, ये तो आप मानते हैं। अभी फिर चेंज कर दिया, आप आबकारी का देख लीजिएगा। अभी वर्ग 1 के पेपर से और स्पष्ट हो जाएगा कि लेवल क्या है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, बिंदास, यहाँ वहाँ भटको मत, एग्ज़ाम निकलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।